देखा है क्या? नहीं, ये नहीं देखा बहन जी। नहीं। अरे सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? ये लड़की? हाँ हाँ, ये मोबाइल छोड़ो, नाचो पहले। ठीक। अरे बस बस बस, हम बताओ संतोषी कहाँ है? कौन संतोषी? अरे लड़की। हमें क्या पता? तो हाँ क्या बोली थी? आपसे बचा मिली। इतना थक गए हम नाच नाच के। पागल हो क्या? क्या कर रही हो? अपने पैर तोड़ोगी क्या? किसी को नहीं पता संतोषी कहाँ है। कहाँ ढूंढे उसको हम। पता नहीं आज ढूंढ भी पाएंगे या नहीं उसको। पुत्री, माँ जी, आप यहाँ? आपको पता है संतोषी कहाँ है? उसी ने आपको बुलाया था ना पूजा में, तो कहाँ मिलेगी वो बताइए ना। कब से ढूंढ रहे हैं हम उसको। क्यों पुत्री, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि हमको अपनी गलती सुधारनी है। हमसे दो गलतियां हुई हैं। एक तो संतोषी को झूठा साबित करने के लिए हमने सिंहासन सिंह से पैसे लिए थे, और दूसरा हमरे कारण उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कल शुक्रवार का दिन है। अगर कल तक हम साबित नहीं कर पाए कि हम नकली स्वाति हैं, तो उनको सिंहासन सिंह का घर छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो आज नहीं मिली तो हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। पुत्री, यदि तुम ऐसे सच्चे मन और निश्चय से उसे ढूंढोगी तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। क्या बताएं, गलत चीजों में तो हमारा दिमाग ऐसा तेज दौड़ता है, लेकिन सही काम करने में एकदम सुन्न हो जाता है बिल्कुल। देखो, अगर ऐसे हार जाओगी तो नहीं ढूंढ पाओगी। रास्ता तभी मिलता है जब हम हिम्मत से काम लेते हैं। हिम्मत तो बहुत है हमारे अंदर, पर सच बताएं, आज ना हमको ऐसा लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, है ना? हाँ, ऐसा भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के साथ भी हुआ था। जब रावण माँ सीता को हर कर लंका ले गया था और हनुमान उन्हें दर दर ढूंढ रहे थे। कहाँ हो आप माँ? हे माँ सीते, कहाँ हो आप? पर वो कहीं नहीं मिली। और उनको भी तुम्हारी तरह यही लगा कि वो सीता माता को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया? फिर हनुमान जी ने भगवान राम का ध्यान किया और उनके दुख को अनुभव किया। कहाँ हो सीते? कहाँ हो तुम? और फिर वो दोबारा सीता माता को ढूंढने निकले। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपनी सोच की दिशा बदली। सोच की दिशा मतलब उन्होंने ये सोचा कि माँ सीता बिना श्री राम के किसी महल में तो हो नहीं सकती। वो अवश्य ही किसी वन या उपवन में अश्रु बहा रही होंगी।
और तो मतलब हमको भी संतोषी को ढूंढने के लिए किसी वन में जाना पड़ेगा? नहीं पुत्री, तुम्हें अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। जब कोई मार्ग ना दिखे तो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। पुत्री, तुम देवी आदिशक्ति को याद करो। वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगी। कल नवरात्रि का पहला दिन है। हो सकता है कि माँ शैलपुत्री तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से मिला दे। पर हमको पूजा करना तो आता ही नहीं है। पूजा के लिए किसी अभ्यास की नहीं, केवल सच्चे भाव की आवश्यकता है। क्या बात है देवी, आप अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। कुछ क्षण पूर्व तो आप चिंतित थी। महादेव, कुछ क्षण पूर्व पुत्री संतोषी चिंतित थी, इसलिए हम भी व्याकुल थे। किंतु अब पुत्री संतोषी माँ जगत जननी का स्मरण कर रही है। साथ ही जिस प्रकार पुत्री संतोषी मनुष्य को भक्ति का मार्ग दिखा रही है, आपके और नारायण के अवतारों की कथा सुना रही, उससे हमारा मन अत्यधिक प्रसन्न है। ईश्वर के प्रत्येक अवतार की कथा में अनेकों सीख छुपी होती हैं देवी। यदि मनुष्य अपने आचरण में उसे उतार ले तो इस संसार से असंतोष समाप्त हो जाए। संतोषी सदैव संतोष की स्थापना करना चाहती है, किंतु देवी पौलुमी ऐसा होने नहीं देगी। महादेव, क्या आप देवी पौलुमी की माया खंडित करने में पुत्री संतोषी की सहायता करेंगे? देवी पार्वती, नवरात्र का आरंभ होने वाला है और नवरात्रि का आवाहन हमें इस बात का स्मरण कराता है कि कैसे आदि शक्ति ने महिषासुर को पराजित किया था। तो इन 9 दिनों आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव, हमारी शक्ति आपके बिना अपूर्ण है। साथ ही संसार को संतुलित रखने के लिए शिव और शक्ति दोनों का साथ होना अनिवार्य है। ये तो आपने सत्य कहा देवी। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। इसी ने स्वाति को मारा है। यही है स्वाति की असली कातिल। इंद्रेश, ये कहाँ हुआ बेटुआ? हैं? ये तुम अकेला कहाँ है? निधि कहाँ गई? अपने पापा के पास गई है। बोल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, लेकिन बहाना है, कोई तबीयत खराब नहीं है, अच्छे जानते हैं। माँ उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ देर गई है। इंद्रेश, इंद्रेश, हाँ, हे बेटुआ, ऐसा काहे बोल रहा है रे? हम निधि को भी तो अपने बाबूजी की याद आती होगी ना, इसीलिए अपने घर गई है। कल सुबह वापस आ जाएगी। तो चिंता मत कर। माँ, जो हुआ वो सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। संतोषी ने स्वाति को मारा होगा।
हमको क्या पता है। अब वो का पति बोल रहा है तो मारा होगा। बाबूजी ने तो नहीं। तुमने बाबूजी का कुछ ऐसा करेंगे? तुमने बाबूजी ने स्वाति को नहीं मारा है। हमने कहा अम्मा कि बाबूजी ने स्वाति को मारा है। हम बस ये पूछ रहे हैं कि वो आदमी को बाबूजी ने भेजा था कहाँ, संतोषी को घर से निकालने के लिए? नहीं, तुमने बाबूजी ने नहीं बुलाया होगा। अचानक कहाँ से आ गया वो? इंद्रेश, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? है? तुम ये फिजूल की बातें छोड़ो और अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अब हम भी ना अभी वो दीदी को फोन कर देते और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। है? अम्मा को फोन मत करना, अपने आप आ जाएगी वो। ठीक है, नहीं करेंगे। और हाँ, वो कल नवरात्रि शुरू हो रहे हैं ना, तो हो सकता है वो पूजा करके आए, सुबह देर भी हो जाएगी। पर तुम चिंता मत करना, है? भगवान उसको सद्बुद्धि देंगे, वो खुशी खुशी तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी पत्नी है ना वो, तो तुम्हारा हमेशा साथ देगी। और हम क्या करते हैं, हम ना अभी अभय को यहाँ भेज देते हैं और फिर तुम दोनों भाई मिलके खूब हंसी ठट्टा लगाओ। है? बहुत हंसी ठट्टा लगाओ और हम कुछ ना खाने को भी अच्छा सा भेजते तुम्हारे लिए। चिंता नहीं करो। है? सब 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 एकदम अच्छा होगा। है बेटे? सब सब अभी भेज रहे हम। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, यदि हमारे साथ होकर भी साथ नहीं है। जब से आई है पूजा पाठ सब छूट गया, और आज जब इतने दिनों बाद हवन किया, हमको लगा कि स्वाति और हमारे बीच आज भी कुछ है। और क्या सच में वो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसको, कुछ नहीं हो सकता। अम्मा, अंद्रेस, अम्मा हमको बाहर ले चलो जरा। हाँ बेटा, चलो। घिन आती है मुझे आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आज तूने अपने कर्मों से उनका सर शर्म से झुका दिया। संतोषी ही है जो स्वाति को इंसाफ दिलाना चाहती है। रुको, हम ढूंढे कहाँ? तेरे बाबा जिस मंदिर में पूजा करते थे, उनके जाने के बाद उस मंदिर का नाम उनके नाम से रखा था। तुम देवी आदि शक्ति को याद करो, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगी। लगता है हमें अपना रास्ता यहाँ से ही मिलेगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, क्या देवी उष्मा के विषय में कुछ ज्ञात हुआ? नहीं देवऋषि, देवी पौलमी ने अवश्य उस स्थान को अपनी माया से बांधा है और हमने उष्मा को अपनी दैवी शक्तियों का प्रयोग ना करने की आज्ञा दी है। कई गुप्त स्थान देखे, किंतु माते। गुप्त स्थान? यहाँ पर तो बहुत सारे गुप्त स्थान है माता। हम मिलकर लुका छुपी खेले।
माते, हमें ज्ञात है इस समय आप चंद्रग्रहण के विषय में विचार कर रही हैं ना, किंतु माते चंद्रग्रहण में तो चंदा भी छुप जाती है, मतलब चंदा मामा भी हमारे साथ लुका छिपी खेलेंगे माता। अरे रुको, तुम कहाँ छुपने जा रही हो? रुको, हम भी आ रहे हैं। हे महादेव, हे माँ जगदम्बे, कृपा कर देवी पौलमी की माया को तोड़िए, क्योंकि आप ही हैं जो देव और असुरों के आराध्य हैं। माया का सृजन भी आपसे होता है और अंत भी, इसलिए कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। महादेव, पुत्री संतोषी अपने भक्त के लिए हमसे सहायता मांग रही है। केवल पुत्री संतोषी क्यों, स्वाति के भी अनेक शुभचिंतक होने चाहिए। हे माँ जगदम्बे, हम आज तक आपके पास कभी नहीं आए, लेकिन आज हम अपनी माँ के लिए आए हैं। गलत काम तो हम चुटकियों में कर लेते हैं माँ, लेकिन आज सही काम के लिए चुटकी ही नहीं बज रही हमसे। अपने आप की कभी पूजा नहीं की है, तो कुछ भी मांगने का हक तो नहीं है हमारा। पर हमरे बाबा ने जीवन भर आपकी पूजा की है, सारा जीवन आपकी सेवा में बिता दिया, तो उनकी भक्ति के बदले ही हमको कुछ दे दीजिए। हे माँ जगदम्बे, हमको संतोषी से मिलवा दीजिए ना। हम दोनों नकली हैं माँ, लेकिन हम दोनों नकली मिलकर असली स्वाति को इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो एक बार बस हमारी मदद कर दीजिए ना। जानते हैं महादेव, आप हमसे नाराज हैं। कहा है कि हमने आपसे मुंह मोड़ लिया, अपने किए की सजा मिल रही है हमको। और स्वाति को कोई सजा मत दीजिएगा। हम नहीं जानते संतोषी ने उनके साथ कुछ किया या किसी और ने, पर हाँ, संतोषी ने एक बात सही कही थी महादेव, कि हमरे और स्वाति के बीच एक डोर जरूर है। उसी के लिए आपसे कुछ मांग रहे हैं। यही वो जगह है महादेव जहां आपसे स्वाति को मांगा था, यही छोड़ा था, और आज यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं। सच जो भी है उसे सामने लाइए महादेव, आपको प्रेम का वास्ता उसे सामने लाइए। बाबा के जाने के बाद हमारी पूरी दुनिया हमारी माँ ही है। इसने जो समझ आया, जैसा समझ आया, हमने उनकी खुशी के लिए किया, और हम उनको खुशियां नहीं दे पाए। इसलिए हमारी मदद कर दो ना माँ। कहते हैं माँ हर सही बात के लिए अपने बच्चों का साथ देती है। आप भी तो एक माँ हैं, तो हमारा साथ दे दीजिए। आज आपको हमको झूठा साबित करना होगा, ताकि ये साबित हो पाए कि आप सच में हैं। आज हम पूरी रात यहाँ रहेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे। आपको हमारी मदद करनी होगी माँ। जय माँ जगदम्बे। जय माँ जगदम्बे। जय माँ जगदम्बे। जय माँ जगदम्बे।
जगदम्बे। जय माँ 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 जगदम्बे।